देश में 3 ही नेता ऐसे हैं भाजपा को छोड़कर जो अगर चाह दें तो वक्फ का कानून नहीं बनेगा। एक जो आंध्र प्रदेश में भी मुख्यमंत्री हैं, एक जो पहले मुख्यमंत्री थे और बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है, वो भी ये पूछेगी कि भाई तुम 15 साल से सत्ता में हो, ये बताओ कि 15 साल में तुमने बिहार के बच्चों के पढ़ाई के लिए, पलायन को रोकने के लिए क्या किया। वो कब होगा जब हम लोग के बच्चों को गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर विशुद्ध तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम साथियों के साथ इफ्तार में शामिल होने आए हैं। यहाँ पर कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर आप लोग गांधी की बात करते हैं, लोहिया जयप्रकाश की बात करते हैं, तो ये वो समय है जब गांधी ने जो वादा किया था मुसलमानों के साथ, उसके लिए खड़े होइए। सिर्फ गांधी का चित्र लगाने से बात नहीं बनेगी। क्या कर जाना चाहिए वक्फ बिल पर जो कुछ हुआ, आप वहां पर गए भी पटना के गर्दनी बाग में, तो आपको क्या लगता है? देखिए, गर्दनी बाग में जाना एक सिंबलिज्म है। मुस्लिम संस्थाओं ने एक धरना आयोजित किया था, तो जो लोग भी वक्फ बिल के खिलाफ में हैं उनका वहां जाना बनता ही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्फ पे कानून आ रहा है उसको समझने की जरूरत है। सही गलत में पड़े बगैर एक बार को सही और गलत के डिबेट में मत पड़िए। लेकिन अगर आप हिंदू भी हैं, अगर आप किसी धर्म, किसी संप्रदाय के हैं, तो आपको ये ध्यान देना है इस देश को बनाने वाले लोगों ने जो वादे, जो आश्वासन हम लोग के मुसलमान साथियों को दिया है, उसको निभाना, उसको बचा कर रखना, वो आपकी हमारी सबकी जवाबदेही है। अगर आप हिंदू धर्म को भी मानते हैं तो हम लोग बोलचाल की भाषा में भी बताते हैं कि अगर हमारे बाप दादा ने कोई आश्वासन दिया है, कोई कमिटमेंट करा है, तो बेटा होने के नाते आपकी ये जवाबदेही है कि आप उन वादों को निभाने में हर संभव कोशिश करें। इस देश को बनाते समय जिन लोगों ने भी इस देश को बनाया है, जिन लोगों ने इसके संविधान को बनाया है, उन्होंने मुसलमान साथियों के लिए कुछ वादे करे। उन वादों पर हम लोग को खरा उतरना चाहिए, उस पर धोखा नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, उन वादों, उनके साथ वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, बात उसकी है। अगर वक्त पर कोई कानून लाना है या मुसलमानों के नज़रिए से कोई भी बात, सिर्फ मुसलमानों के नज़रिए से क्यों, देश में रहने वाले कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप उस जो बात संविधान में कही गई आज़ादी के समय, उसमें चेंज लाना है, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो जब चेंज लाना है तो जिसका जीवन उससे प्रभावित होगा उसको कॉन्फिडेंस में लेकर आपको चेंज लाना है। जो वक्त का आप कानून बना रहे हैं उससे 20 करोड़ लोग, मुस्लिम समुदाय को कोई शक है या उनको तकलीफ है, तो जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक उस तरह का कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। आपने देखा देश में, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए सरकार ने कानून बनाया, 3 कानून लाए गए, लेकिन अगर किसान उससे सहमत नहीं है तो कानून वापस लेना पड़ा। तो मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। ये मुद्दा ये है कि जो बातें आपने किसी भी संप्रदाय को, किसी भी समुदाय को, देश में रहने वाले किसी नागरिक को जो फाउंडिंग फादर्स ने आश्वस्त किया है, उसके साथ वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उन संप्रदाय, उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेकर करिए। राजनीतिक तरीके से आप ये समझिए कि भाजपा वाले जो ये कर रहे हैं वो तो गलत है ही, लेकिन सबसे बड़ा इसका दोष यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि आज देश में 3 ही नेता ऐसे हैं भाजपा को छोड़कर जो अगर चाह दें तो वक्फ का कानून नहीं बनेगा। एक जो आंध्र प्रदेश में भी मुख्यमंत्री हैं, एक जो पहले मुख्यमंत्री थे और बिहार के मुख्यमंत्री। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जो हैं और पहले जो थे, उन पर हमारा आपका कोई सीधा अधिकार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पर बिहार के नागरिक वोटर होने के नाते आपका हमारा अधिकार है। नीतीश कुमार अगर आज भी ये खुलकर कह दे कि मैं वक्फ के समर्थन में नहीं हूं, वोट नहीं दूंगा, संसद में हमारे लोग वोट नहीं देंगे इसके पक्ष में, तो मैं आपको कह रहा हूं वक्फ पर कानून नहीं बनेगा। इसलिए आपके जरिए नीतीश कुमार से, उनके पार्टी से जुड़े हुए साथियों से ये आह्वान करेंगे कि अगर आप लोग गांधी की बात करते हैं, लोहिया जयप्रकाश की बात करते हैं, तो ये वो समय है जब गांधी ने जो वादा किया था मुसलमानों के साथ, उसके लिए खड़े होइए। सिर्फ गांधी का चित्र लगाने से बात नहीं बनेगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भाजपा तो जो कर रही वो कर ही रही है। इतिहास कभी भी नीतीश कुमार को इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा। और एक अंतिम बात, मुस्लिम साथियों को ये जरूर कहूंगा
कि अगर कानून बन भी जाए तो बहुत घबराने की बात नहीं है। किसानों के खिलाफ तो कानून बन गया था, लेकिन उन्होंने 1 साल लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी, जमीन पर उतर के लड़ाई वो लड़े और कानून को वापस लेना पड़ा। तो अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ या आपके इंटरेस्ट के खिलाफ कानून बन रहा है, तो आपको दिमाग से और लोकतांत्रिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आज नहीं तो कल, आप अगर सत्य आपके साथ है, आप सही के साथ खड़े हैं, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता आज मिलेगी। के दौरे पे जो है आने वाले अमित शाह और राहुल गांधी, तो भाई तरीके से इन अभी चीज़ों को 6 महीने में चुनाव है, तो सारे नेता ही बिहार में आएंगे। अगले 6 महीने तो मोदी जी और अमित शाह पूरे समय उनको बिहार ही दिखेगा, उनको बिहार का गौरवशाली इतिहास दिखेगा, उनको नालंदा और विक्रमशिला दिखेगा, उनको यहाँ के चाणक्य की याद आएगी, यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य की याद आएगी। सारी सरकारी योजनाओं का अब उद्घाटन बिहार से होगा। लेकिन जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी ये पूछेगी कि भाई तुम 15 साल से सत्ता में हो, ये बताओ कि 15 साल में तुमने बिहार के बच्चों के पढ़ाई के लिए, पलायन को रोकने के लिए क्या किया। वो कब होगा जब हम लोग के बच्चों को गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। ये सवाल पूछा जाएगा। बिहार के हर जिले में आकर पिछले 10 साल में मोदी जी ने कोई ना कोई वादा किया है। कहीं चीनी मिल चालू करने का कहा, कहीं फैक्ट्री लगाने के लिए कहा, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। अब आकर चुनाव के 4 महीने पहले फिर से वही हिंदू मुस्लिम की बात, फिर से वही झूठी बात कि हम पाकिस्तान को डरा देंगे, चाइना को आंख दिखा देंगे। उसके मुकाबले इस बार जो बिहार का चुनाव है, चूंकि जनसुराज भी एक विकल्प है। अभी तक क्या होता है कि जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं था, तो जो लोग भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं, जैसे अररिया में हम लोग जहाँ बैठे हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अगर राजद के लोग, कांग्रेस के लोग कुछ काम न भी करें, आपके बच्चों की चिंता न भी करें, तो भी आप भाजपा के डर से उन्हीं को वोट देंगे। यही हाल भाजपा को वोट देने वाले लोगों का है। जैसे मुसलमानों को भाजपा से डर लगता है, वैसे ही हिंदुओं के एक बड़े तबके को लालू जी के जंगल राज से डर लगता है। तो जनसुराज का एक उद्देश्य तो यही है कि पिछले 30-35 साल में विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की जो राजनीतिक बदुआ मजदूरी चल रही है, उससे लोगों को आज़ादी मिले और लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दे सकें। जनसुराज पर भी अंधा विश्वास न करें। 5 साल के लिए उनको दें ये भरोसा और वोट। 5 साल के लिए किसी भी दल को, जो उनको अच्छा लगे उसको 5 साल का मौका दें। वो दल, वो नेता काम ना करे तो 5 साल में उनको झाड़ू मारकर बाहर भगाएं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पदयात्रा आप लंबे समय से कर रहे हैं सर, लेकिन सीमांचल में पदयात्रा नहीं हुआ और आप कह रहे हैं 243 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर जमीनी स्तर पर वोटर्स नहीं है, यानी जनसुराज के लोग, तो जो कैसे आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप लड़ेंगे? ऐसा है, हम लोग 243 जगह लड़ेंगे और ये तय करके निकले थे कि पूरा बिहार पैदल चलेंगे। अपनी ताकत जितनी भगवान ने दी है, जितना समय दिया है, बिना एक दिन छुट्टी लिए चल ही रहे हैं। बीच में दूसरे भी काम हैं, सुपौल तक पहुंच गए हैं। हम लोग का अनुमान था कि 2 बरस में पूरा बिहार चल सकते हैं। 2 बरस चलने के बाद भी मैं सुपौल तक ही पहुंचा हूं। तो जहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, वहां गाड़ी से जा रहे हैं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।